मानस भाई, सुस्वागतम आपके ही स्टूडियो में। थैंक यू सो मच इतना प्यार से मुझे बुलाने के लिए मेरे स्टूडियो में। और काफ़ी लंबे टाइम बाद शायद हम शूट पे। 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि 1 महीने में आपसे एक किया जाए, जी। लेकिन जनता बोर ना हो जाए। हाँ, खैर मेरे से तो बोर नहीं होंगे। कहानी इतनी अच्छी अच्छी लेके आता हूँ, सही में। इतने सारे पसंद करते हैं लोग। नहीं, इसलिए करते हैं भाई। जोक्स अपार्ट, मैंने देखा है कि आपके चैनल पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी कहानियाँ, सो परफॉर्मेंस मैटर्स करती है, और वो जिसको शक है तो वो आपके वीडियोस पुराने देख सकता है जी जी सभी बिल्कुल। टॉप पे। आप लगा देना वो एंड स्क्रीन में, शायद आता हाँ, है एंड वीडियो। स्क्रीन में लगा दूंगा, मैं एंड हाँ जी। स्क्रीन में लगा दूंगा। सो ठीक है सुनील भाई, आज किस तरह की कहानियाँ, मैं ऑप्शन क्यों मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो फिक्स कुछ कहानियाँ है, मैं ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ कि किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हो। ये मैं तो सब्सक्राइबर्स ने जरूर लेके आया हूँ, हाँ सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर्स ने दिया। राइट। बस वही आप देखो, आपके जो ज्यादा होते हैं ना, हम्म। मतलब अभी जो जितने हमारे आई थिंक 3 या 4 पॉडकास्ट हुए हैं, हाँ जी। वो तो एक हुए थे, एक दो ज्यादा तो पहाड़ों के हुए हैं, हम्म। और एक आधा बंगलो वगैरह का हुआ है। हम्म। तो अब आप चूज कर लो कि कुछ नया करना है या फिर अभी इस पर स्टिक रहेंगे। ज़्यादातर मेरे पास किसी कारण से पहाड़ों की कहानियाँ ज़्यादा आती है। मुझे ऐसे लगता है कि पहाड़ से देखने वाले लोग शायद एक मेजर परसेंटेज हो पे हैं, सकता है। हो सकते हैं। आज की जो कहानियाँ हैं वो भी पहाड़ों से हैं। शुरुआत करते हैं। एक सब्सक्राइबर है, वो कहते हैं कि ये उनके गांव की कहानी है। वो नोएडा में रहते हैं सब्सक्राइबर। हम्म। और उत्तराखंड की कहानी है। ओके। तो एक बंदा था, ऋषि नाम का, उनके गांव का कोई बंदा था। हम्म। वो भी नोएडा में ही रहता था। हम्म। तो बड़े साल बाद उसके पुराने स्कूलमेट का, अरविंद नाम था स्कूलमेट का, उसका हम्म। कॉल आया कि यार बड़े दिन हो गए हम मिले नहीं हैं। और कुछ फंक्शन था उसके घर में, तो उस वजह से हम क्या करते हैं ना, पुराने दोस्तों को इनविटेशंस भेजते हैं। हम्म। तो उस वजह से अरविंद जो था वो भी अपने पुराने पुराने स्कूल के, कॉलेज के दोस्तों को इनविटेशन भेज रहा था। और जो ऋषि था वो उसका स्कूल का दोस्त था, तो नोएडा में रहता था। ओके, सो ऋषि को इनविटेशन आया अरविंद की तरफ से कि भाई फलाना फलाना हमारे घर में है पाठ पूजा, और तुझे आना है। और बहुत साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हम मिले नहीं हैं, बड़े दिनों बाद अच्छा रहेगा, सब दोस्त मिल रहे हैं। लेकिन ऋषि का कहना था कि अरविंद की जो आवाज़ थी, 12 साल बाद मिल रहे हैं, ऑब्वियसली आवाज़ चेंज हुई है, 12 साल बाद बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आवाज़ चेंज हुई है, मैच्योर होती। मेच्योर होती है। और ऐसा भी नहीं था कि वो टच में नहीं थे, टच में थे। सो उसको अच्छी खासी समझ थी कि अरविंद की आवाज़ कैसी है, वो किस तरह से साउंड करता है। लेकिन इस बार अरविंद अरविंद जैसा साउंड नहीं कर रहा था। हम्म। यानी वॉइस, टेक्सचर, क्वालिटी सब कुछ अरविंद जैसा, लेकिन टोन, वो जो एनर्जी है वो काफ़ी डल, थका हुआ, कुछ हो गया हो, मरा हुआ सा, होपलेस टाइप। होपलेस, है ना। कि भाई ऐसे क्यों बात कर रहा है, मतलब वो एनर्जी वो कहाँ है, वो कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ उसने पूछा नहीं, बट ही फेल्ट कि समथिंग अनयूजुअल इज देयर। हो गया भाई, कोई बात नहीं। तो वो गया मिलने अरविंद से। जो भी उनका पूजा पाठ क्रियाक्रम था वो हुआ। अरविंद ने बोला कॉल पे, जब वो कॉल, मैं एक बात बताना भूल गया था, अरविंद ने कॉल पे बोला कि भाई पक्का आ जाना, प्लीज़ आ जाना, तेरे से मिलना बहुत ज़रूरी है। कोई बात है जो मैं किसी को नहीं बताई है, लेकिन तुझे बता रहा हूँ, ज़रूर आना भाई, पक्का आना। वो वापस आ गई है। तो अरविंद को कुछ खास समझ नहीं है कि कौन वापस आ गई। तो जब गांव में गया उसके, तो जो भी पूजा पाठ क्रियाक्रम होने के बाद पूछा कि भाई हाँ कौन वापस आ गई है। तो कहता है कि ऋतु वापस आ गई है। हम्म। तो पूछता है कि वापस आ गई है मतलब। अब ऋतु थी अरविंद की बहन। हम्म। तो अरविंद ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ना मेरी एक बहन थी, तुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। हम्म। काफ़ी पहले, 12 साल पहले ही, जब मैं तुझसे शायद मिला भी नहीं था, इसकी डेथ हो गई थी एक फॉरेस्ट फायर में। ओके। ठीक है। और वो जो डेथ हुई थी ना, एक एक मंदिर के पास हुई थी वो डेथ। और उस मंदिर का नाम था शिवद्वार मंदिर। तो उसके पास ये किसी फॉरेस्ट फायर में जल के मर गई थी। लेकिन वो नॉर्मल फॉरेस्ट फायर नहीं था, आग पिशाचनी ने उसको जला दिया था। हम्म। अब ये आग पिशाचनी क्या है ये मुझे भी नहीं पता है कि इसके डिटेल क्या है, किस तरह से होते हैं इनका, किस तरह से खतरनाक होते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना आग पिशाचनी है कि वो एक कर्स्ड आत्मा है, फिर कर्स्ड एंटिटी है,
जो जलती रहती है और उसके चपेट में जो भी आता है वो सबको जला के भस्म कर देती है, वो आग पिशाचनी है। भस्मासुर टाइप। हाँ, तो आग पिशाचनी ने जला दिया था। और इसने जो ये था ऋषि था वो हंस पड़ा कि भाई तू भी मानता है कि इन सब चीज़ों को, ये बकवास चीज़ होती हैं। तो जो कह रहा है कि कोई फॉरेस्ट एक्सीडेंट हुआ है, फॉरेस्ट फायर लगा है, वो ठीक है, ये आग पिशाचनी है, कुछ नहीं होता, ये क्या बकवास कर रहा है। तो अरविंद बोलता नहीं भाई तू ऐसा नहीं है, तू मेरी बात मान नहीं रहा है, ये ना हमारी गांव की कहानी है, तुझे शायद पता नहीं है। तो ये जो शिवद्वार मंदिर है, ये मंदिर ही कर्स्ड है। किस तरह से? यहाँ पे एक एक तांत्रिक टाइप थे, उन्होंने पूजा करके कुछ सिद्ध करने की कोशिश करी थी, शायद आग पिशाचनी को ही सिद्ध, हाँ आग पिशाचनी को ही सिद्ध करने की कोशिश करी थी, उनको काबू में करने की कोशिश करी थी, लेकिन फेल हो जाने के वजह से वो खुद इसमें कैद हो गए और उनकी इसी में ही डेथ हो गई। तब से इसको हमने बंद करा हुआ है, इस मंदिर को, यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है। और अरविंद बताता है कि उसकी जो बहन थी ऋतु, वो हर अमावास को यहाँ आती थी अपना पूजा वूजा वगैरह करने के लिए, क्योंकि वो खुद किसी उससे जुड़ी थी, तंत्र क्रिया वगैरह से जुड़ी थी। तो वन फाइन डे वो भी ऐसे ही जल के राख हो गई, और यही माना जाता है कि वो जो आग पिशाचनी है वही उस चपेट में जो भी आता है वो सबको ले लेती है। ठीक है, अब उस दिन अरविंद और ये जो ऋषि है, ठीक है भाई, कहानी वानी इन्होंने समझ ली, और उस नाइट वो सोते हैं। और रात को आवाज आती है ऋतु की, जंगलों में से पायल की आवाज आती है। और जब ऋषि देखता है अपने खिड़की के बाहर, तो ऋतु दिखती है, उसके पैर जले हुए हैं और वो उल्टा चल रही है। यानी मैं ऐसे टिपिकल वो भूत नहीं बता रहा हूँ कि पैर उल्टे हैं, नहीं, वो नॉर्मल जैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा है, लेकिन चल पीछे की तरफ रही है। समझ गया। तो दूर दूर जा रही है पीछे की तरफ। और ये ऋतु है, इस बात का कंफर्मेशन इसने अरविंद ने दिया था कि भाई हाँ ये ऋतु ही है, जो तूने सुना ये ऋतु ही है, क्योंकि मुझे भी दिखती है। तो जैसे तैसे करके वो लोग उस रात को सोए, और सुबह जब ये लोग उठे तो अरविंद नहीं था, अरविंद अरविंद गायब मिला। तो ये पूरे दिन ढूंढता रहा कि भाई अरविंद कहाँ है, अरविंद कहाँ है, नहीं मिले। गांव वाले भी बोलने लगे भाई किसे ढूंढ रहा है। तो ये कहने लगा कि अरविंद ऐसे था मेरे साथ, तो वो है नहीं। तो गांव वालों का रिएक्शन थोड़ा अजीब था। ऋषियों को समझ नहीं आया कि भाई ऐसे क्यों रिएक्शन दे रहे हैं, एज इफ पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ मैं, जबकि गांव वालों को तो पूरी कहानी पता है, ये मंदिर वंदिर की कहानी जो भी है। इसको समझ नहीं आया, तो ये ढूंढता रहा अरविंद को। और अरविंद उसको उसी रात को, मतलब वो दिन पूरा ढल गया, शाम के 7-8 बजे के अराउंड के बाद ही अरविंद मिला। सेम ही मंदिर उसने वो खोल दिया था अरविंद ने। और बहुत ही थके हुए, ऐसी होता है ना कि आपने लगातार काम किया हो, नींद भी नहीं ली हो, खाना पीना भी नहीं खाया हो, डार्क सर्कल्स, बहुत ही अजीब हालत में वो फ्लोर पे ना ऐसे सर्कल्स बना रहा था अपने खून से। अच्छा। किसी कारण उसका हाथ पूरा खून से, एक ही हाथ खून से लथपथ था, और वो फ्लोर पे ही ऐसे 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 करके लाल लाल गोल 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 करके बना रहा है। तो उसको उठाया इसने, ऋषि ने अपने घर लेकर गया, सब कुछ साफ साफ किया, कि और पूछा कि भाई क्या चक्कर है, क्या कर रहा है। कहता है कि नहीं, वो उसने मुझे बुलाया। अब ऋषि को समझ नहीं आया कि भाई क्या है। तो गांव के जो बड़े होते हैं, जो पंडित टाइप के पुराने पंडित होते हैं, उनसे कनेक्ट करके पूरी कहानी बताई इसने कि भाई ऐसा ऐसा है, इस मंदिर का क्या सीन है। उसने बताया कि ये जो ऋतु थी, उसने माया देवी को जगाने की कोशिश करी। ये कोई आग पिशाचनी नहीं है, ये कोई माया देवी है, उसको जगाने की इसने कोशिश करी, क्योंकि रिचुअल्स करती थी। अब उसको सुलाना जरूरी है, लेकिन ये अगर नहीं सुलाया तो सबको ये भस्म कर देगी, ये माया देवी जो भी है। तो ऋषि को समझाया गया है कि आपको एक रिचुअल करना है रात के 3:33 पे, 3:33 पे। तो ऋषि ने वो रिचुअल करा। और रिचुअल करने से पहले एक चीज़ मैंने मिस किया, कि जब ये अरविंद को ढूंढते ढूंढते मंदिर में पहुंचा था, मंदिर जब अरविंद मिल गया था, साथ साथ इसको और भी कुछ चीज़ें मिली थी। कुछ जले हुए कपड़े मिले थे, और कुछ ऐसे पोटली वोटली बंधी हुई थी, और एक और चीज़, ब्रास का एक मिरर
ब्रास पीतल को बोलेंगे ना? पीतल, हाँ पीतल ही होता है। हाँ, ब्रास की या ब्रास का, सॉरी थोड़ा सा हिंदी में इधर उधर है, उसका एक मिरर मिला था, और उस मिरर में इसको ना एक रिफ्लेक्शन मिला था ऋतु का, एज इफ ऋतु पीछे। उस टाइम वो चौंका था, लेकिन जब पीछे देखा तो कोई नहीं था। तो उस वक्त वो श्योर नहीं था कि सच में कोई था या फिर मैं थका हुआ हूँ ढूंढते ढूंढते, या फिर मुझे कुछ दिखा। अब जब वो अरविंद को लेकर आ चुका, वो पंडित से बात कर रहा है, पंडित रिचुअल बता रहा है, वो यही बता रहा है कि आपको उस मिरर को लेके आना है और इस तरह की रिचुअल करनी है 3:33 पे रात को। तो वो अपना रिचुअल कर रहा है, और उस पंडित ने ये भी बताया कि इस रिचुअल को पूरा करने वो नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि सबको भस्म करे, वो पूरा नहीं, अलग अलग तरह की आपको अड़चना आएगी। और एग्जैक्टली वैसे हुआ। जब वो उस रिचुअल को करने बैठा तो उसको ऋतु दिखी, उसको सारा विजुअल्स आ रहा है, ऋतु दिख रही है चीखते चिल्लाते, इसको अपने पूर्वज भी दिख रहे हैं रोते धोते चीखते चिल्लाते, इसको अपनी माँ भी दिख रही जो कि गुजर चुकी है। तो सब कुछ ये चल रहा है, और खिड़कियां विड़कियां तेज पटाख उछाल ये सब होने लगी। वो जो ब्रास का मिरर था जो कि चटका हुआ था ऑलरेडी, वो बिल्कुल पीसेस में शैटर हो गया। ओके। तो ये सब चल रहा है, और अचानक से पूरे घर में बड़ी बड़ी फ्लेम्स है ना, आग लग जाती है, और फाइनली वो रिचुअल पूरा करता है, और किसी तरह से वो गिर जाते हैं वहीं पे, शायद वो बेहोश हो जाता है। कुछ 7 दिन बाद वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, और पुलिस भी आई होती है, डॉक्टर्स भी होते हैं, सब लोग घेरे खड़े होते हैं। तो ये बताता है कि क्या सीन है, सब लोग पूछते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, पुलिस भी खड़ी है रिपोर्ट लिखने के लिए कि कोई क्राइम सीन है, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें सबको बताता है कि ऐसे 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 सीन हुआ है, मैं पूजा में बैठा था और अभी मैं उठ रहा हूँ। और पुलिस के मुताबिक ये कहना था कि ये जो ऋषि है वो हमें एक गांव के पुराने झोपड़ी में जो कि जला हुआ था, उसके अंदर हमें नशे कह रहा हूँ, बेहोशी की हालत जो ऐसे खत्म से होते हैं बिल्कुल, ट्रांस में। हाँ तो थोड़ा सा ना अजीब से होते हैं, ऑलमोस्ट बेहोश है, उस हालत में पाया गया था। फ्लोर पे ब्लड से वो गोल 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 बना रहा था। पुलिस का ये कहना था। गांव वाले कहते हैं भाई तू कौन से अरविंद की बात कर रहा है, अरविंद तो 12 साल पहले फॉरेस्ट फायर में गुजर चुका है, तो कौन से अरविंद की बात कर। ये क्या ट्विस्ट है? वो कह रहा है उसकी बहन गुजर चुकी है, और उसको गांव वालों से पता लग रहा है कि वो खुद गुजर चुका है। तो अभी तक जो कुछ भी चल रहा है शायद वो किसी डिलीवा में था या फिर किस में था, और वो जो गांव का नाम सुनकर आया था, गांव वाले कह रहे हैं कि है ये कोई गांव नहीं है भाई, तू कौन से जंगल में घूम रहा था, अच्छा। ऐसा कोई गांव ही नहीं है। तो ये सारी चीजें थी। और अभी ये जो ऋषि है वो दिल्ली का था, और दिल्ली से उसने क्या करा, आके वापस सारे अपने सोशल मीडिया सब कुछ बंद करके वापस हिमाचल चला गया। कंप्लीटली अकेले रहता है, और कुछ ना कुछ वो चैंट करता रहता है। वो क्या चैंट कर रहा है किसी को समझ नहीं आता है। कुछ टूरिस्ट गाइड वगैरह का कहना है कि उसके बाहर अभी भी उसकी अबैंडन्ड जो कार है वो रखी हुई है, और कार का जो आरवीएम है अंदर जो होता है उस पे सूखे ड्राई खून से ही लिखा गया था कि ये गई नहीं है, अभी ये मेरे अंदर है। ऋषि के अंदर? ऋषि के अंदर, ऋषि पता नहीं, ऋषि तो है एक अलग से प्लेस में रह रहा है। उस प्लेस के बाहर जो ऋषि की अबैंडन्ड कार है उसके आरवी में लिखा गया है ये गई नहीं है, अभी ये मेरे अंदर है। तो ये है पूरी कहानी, जो कि ऋषि का शायद कोई गांव का दोस्त है, वो नोएडा में रहता है, वो बताता है कि ऋषि का ये कहना था, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये मोरलेस, पहले तो अगर हम देखें, अगर इसको बिल्कुल हम साइकोलॉजिकली ना देखें, तो ये तो एक तरह का बिल्कुल हॉरर में है, पैरानॉर्मल है। डॉक्टर का कहना है कि कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और वो कहता है कि नहीं, जो मैंने देखा है वो आप यकीन नहीं करोगे। और पुलिस का एविडेंस भी यही है कि भाई तो एक पुराने से जले हुए झोपड़ी में पाया गया, ऐसे खून से तू गोल 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 बना रहा था। बाकी तो सारा हम साइकोलॉजिकल मान सकते हैं, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। मूवीज कम देखता हूँ। नहीं, बट क्या है इसमें, क्या है? आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पेशा है समथिंग, जो एक्स प्रोफेशन है फोरेंसिक का। अच्छा। तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का आपको थोड़ा सा समझ लग गया कि ये फरहान अख्तर की मूवी है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि कार्तिक को ना एक फोन आता है, वो उसमें उसका करेक्टर का नाम कार्तिक होता है।
तो कार्तिक को फोन आके कोई परेशान समथिंग करता है, मतलब जैसे कहते हैं ना वो साइकोलॉजिकली उसको परेशान फ्रस्ट्रेट या करता है। हम्म। तो सारी मूवी चलती रहती है कि उसको एक फ़ोन आता है, वो उसको कहता है कि तेरे साथ ये होगा, ये होगा, ये। बाद में पता लगता है कि वो खुद ही फ़ोन कर रहा होता है अपने आप को, ओह। मतलब कि खुद ही फ़ोन उठाकर खुद से ही बात कर रहा होता है। तो इसलिए मूवी का नाम है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। कार्तिक वाली। तो वो फिर मतलब मतलब पता खुद लग कहीं और से कॉल कर रहा नहीं नहीं नहीं, है, जैसे खुद में, जैसे मैं अब खुद ही बात हाँ कर खुद रहा है। हाँ, अच्छा मेरे अच्छा। साथ ये करेगा, तेरे में ऐसी तैसी, तो वो ओह। फिर खुद हाँ तू कर लेगा, हाँ मैं बता के कर लूंगा ऐसे, तू कर रहा, अच्छा फिर तेरे साथ ये होगा, अच्छा मेरे साथ ये होगा। तो वो प्रिटेंड ये करता था, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो जान के करता था। हाँ। वो अपनी बीमारी में इतना ज्यादा हो चुका था कि उसको ये महसूस, जब वो फोन कट करता था तो उसको ये ऐसा लगता था कि शायद वो किसी का फोन उसको आया है और वो उसको ऐसे धमकियां दे रहे हैं, उसको ऐसे वो हरास कर रहा है। तो समझा। यहाँ तक तो चलो समझ आती है, हाँ। लेकिन जो वो खून वाली चीज है वो थोड़ी सी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पैरानॉर्मल है हम्म जो सब महसूस नहीं कर पा रहे हैं, फिर सब नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ इसी को एक्सपीरियंस हुई है। हम्म। इसका मुझे लगता है कि ये एंगल भी है, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद कोई ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगा यार, मतलब कम अब ऑन। जैसे एक उसने गांव का नाम लिया, हम्म। तो हो सकता है किसी जमाने में गांव हो वहाँ। हम्म। अब इस गांव वाली बात से ना मुझे अगली कहानी याद आ रही है, मैं अब आऊंगा उस कहानी पे, अगर आपकी कुछ आपको ऐड करना था करिए, मैं नेक्स्ट पे आऊंगा। नहीं इसमें ये बड़ा थिंक कि हॉरर से ज्यादा उलझाने वाली है, मतलब सर खुजलाने वाली है, हाँ जी, सोचने के लिए माइंड बेंडिंग माइंड कहानी। ब्लोइंग। ओके। तो नेक्स्ट कहानी क्या है, ये भी बहुत पुराना लिंक है इस कहानी का। ये महाराष्ट्र से है कहानी। तो इसमें ना एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले जो होते हैं, उस उनमें से एक एक आदमी है जो ऐसे ही करता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है। तो इसने डिसाइड करा कि मैं पुराने अबैंडन्ड टेम्पल्स पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। अगेन ये कहानी टेम्पल की और गांव की है, और याद मुझे इसलिए आया क्योंकि मैं एक एक्चुअली कुछ और कहानी लेके आया था, लेकिन इसमें क्या है कि आपने बोला ना कि वो गांव शायद पहले एग्जिस्ट करता हो, फर्स्ट कहानी वो, तो उससे याद आया, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग नोट पे ही खत्म होगी ये वाली कहानी। तो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला अलग अलग जगहों की टेम्पल्स की डॉक्यूमेंट्री बनाता है कि भाई क्यों अबैंडन्ड है, क्या है क्या नहीं है। और कई बार क्या होता है ना कि मंदिर का मतलब हमेशा भगवान नहीं होता है। कई बार मंदिर में कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं कि वो बंद कर देना पड़ता है, हमेशा भगवान का वास नहीं होता है। जैसे वो कहते हैं ना सैटन्स चर्च भी है एक। हाँ जी, हाँ चर्च जी। का मतलब ये थोड़ा कि वहां पर इशूज हाँ है, हाँ हाँ। सैटन भी तो है। राइट। तो ऐसे ही इसको एक एक मंदिर मिला किसी गांव में। वह निहारा करके एक गांव है। तो उस गांव के पास गया उसने, मंदिर देखा, और गांव के लोगों का कहना है कि भाई ये जो मंदिर है ये कर्स्ड है, श्रापित मंदिर है, इसमें किसी को अलाउड नहीं है, सन 1800 से बंद है। तब का ये कोई मैटर है, तब से बंद है, और इसमें किसी को जाना अलाउड नहीं है। तो ये क्या करता है, रात को कैंप लगाता है मंदिर के पास में, और उस मंदिर की कहानी ये बताते हैं कि कोई पुजारी थे, उसने काली शक्तियों का आह्वान किया था उनको। उस पुजारी का मानना था कि हम काली शक्तियों के कनेक्शन में आकर जो डीप डाउन और एविल एनर्जीज होती है, हम उनके कनेक्शन में इजीली आ सकते हैं। तो वो वही किसी खोज में था, सन 1800 की बात है। तो उस वक्त उसी खोज में था, और हुआ कुछ ऐसा कि एक पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। ओके। क्योंकि ना जिस दिन वो तांत्रिक या फिर जो भी वो पर्सन था, जो भी वो पुजारी था, जिसको काल पुजारी बोलते हैं, इस कहानी के बाद उसका नाम काल पुजारी पड़ गया था पूरे गांव में। तो वो जो काल पुजारी था, उसके इन रिचुअल्स के वजह से वो खुद गायब हो गया, और पास से एक बारात गुजर रही थी, पूरी की पूरी बारात गायब हो गई। लेकिन उस बारात में से एक इंसान बच निकला है। अब उसकी एंट्री इस कहानी के एंड में होगी, वो मैं बताता हूँ क्या होगा। फिलहाल कहानी से गो थ्रू करते हैं, इट्स अ जर्नी। तो ये कैंप लगाता है मंदिर के बाहर, कैमरा वैमरा सब कुछ सेटअप करता है, और मस्त सो जाता है, और सुबह उठ के देखता है कि कुछ 17 सेकेंड्स की कुछ रिकॉर्डिंग हुई है। विजुअल्स में कुछ नहीं है, मंदिर प्लेन मंदिर दिख रहा है, कुछ हलचल नहीं है, कुछ नहीं, विजुअल्स में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो 17 सेकेंड्स के रिकॉर्डिंग में उसको बहुत क्लियरली सुनाई देता है कि मुझे छुड़ाओ नहीं तो मेरे पास आ जाओ।
क्लियर उसकी रिकॉर्डिंग है। और उस रात उसको सपने में भी कुछ ना कुछ आता है। सपने में उसको ये आता है कि एक पर्सन है जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी आंखें लाल थी, हाथ में तलवार है जो कि खून से लथपथ है, और वो किसी एक अंधेरे जैसे रूम में खड़ा है, जिसमें छोटा सा रूम है, एक गुफा टाइप्स का रूम है, मंदिर में ही है, उसी के अंदर खड़ा है और ये सारी विजुअल्स है। अब इसको सपने में सब कुछ आता, और वो सपने में ये कहता है अजीब से वॉइस में, एक जल्दी वाले वॉइस में, बलि दोगे, क्वेश्चन मार्क वाला पूछ रहे हैं, बलि दोगे। तो इसको सपने में आया और ये नेक्स्ट डे मंदिर खोलता है, मंदिर के अंदर जाता है चेक करने के लिए, और जो उसको सपने में आया होता है एग्जैक्टली वो मैप उसको दिखता है मंदिर का, जैसे जैसे उसको सपने में आया कि अच्छा यहाँ पे ही रूम है, यहाँ पे ही रूम है। तो ऐसे ही उसको एक डार्क रूम मिलता है, और उस रूम के अंदर एक और चेम्बर है रूम के नीचे, मतलब एक सीक्रेट रूम टाइप्स का। वो चेम्बर खोलता है, वो बिल्कुल ही डार्क अंधेरा पड़ा हुआ है, और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, ये सांप वाप लिजर्ड थे वो निकले, और उसको कुछ चीज़ें मिली उसके अंदर। एक जर्नल मिला लिखा हुआ, और उस जर्नल में ये लिखा गया था कि मैं सफल हो गया हूँ, और लेकिन ये चीज़ मुझसे कुछ ऐसा मांग रही है, ऐसे कुछ करवाना चाह रही है जो कि मुझे देना ज़रूरी है। और इस डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर को समझ आता है कि शायद ये बलि की ही बात कर रहा है, तो इसको समझ आता है कि शायद ये बलि की ही बात कर रहा है। और उसमें एक और बात लिखी थी कि कल अंतिम संसार का द्वार खुलने वाला है, कल अंतिम संसार का द्वार खुलने वाला है, ये लाइन लिखी गई थी। और फिर ये गांव वालों से पता करता है कि भाई ये क्या सीन है, क्या नहीं है। तो गांव वालों का कहना था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, पूरी की पूरी बारात गायब हुई थी, लेकिन उसमें एक बंदा जिंदा बच गया है, वो अभी बूढ़ा हो गया, उसको सही से चीज़ें दिखती भी नहीं है, वो काफ़ी धीरे बात करता है, स्लो पेस पे बात करता है, मेरे से भी स्लो, जितना मैं स्लो बात कर रहा हूँ मुझसे भी स्लो। आपका तो हल है ना, मैं 2x पे कर दूंगा। तो उसके पास आता है और पूछता है, उस बूढ़े आदमी को ढूंढ लेता है कि क्या सीन है यहाँ का। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये सीन यहाँ का बड़ा खतरनाक है ये कि हम पूरी बारात में मैं ही बच पाया हूँ, और किस तरह से बच पाया हूँ मुझे भी नहीं पता। विजुअल्स बताता कि क्या क्या हुआ था। कहता है कि उस मंदिर के अंदर सब लोगों के गले में माला डाल रहा था वो पुजारी, काल पुजारी, और जैसे जैसे माला डाल रहा था सब लोग अचानक से जॉम्बी टाइप्स के बन रहे थे। मतलब अचानक से वो उनके अंदर से जो ह्यूमैनिटी, जो हैवान बन रहे थे, हैवान। हाँ, मतलब कुछ एक्शंस नहीं कर रहे थे, मतलब एकदम से बिल्कुल बंद पड़ जाना, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे, सुन पड़े हुए हैं। और वो माला डालते ही वो धरती में धंस जाते थे और गायब हो जाते थे। अब ये थोड़ा सा इसमें मैं इंटरप्ट कर रहा हाँ हूँ, जी प्लीज। सॉरी व्यूअर्स, क्योंकि थोड़ा सा मेरे इसमें डाउट है। प्लीज प्लीज। अब जैसे वो माला डाल रहा है सबको, हाँ। तो जब उसने माला डालना सब कंप्लीट कर लिया तब गायब हुई, या जैसे जैसे माला डाल रहा था वैसे वैसे गायब होते जा रहे थे? जैसे जैसे माला डाल रहा है वो अचानक से फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन और एक्टिव वे से बिल्कुल डल हो गए, हाँ। और जमीन में गायब होते धंसते जा रहे तो हैं। जो one बाकी point थे वो नहीं देख रहे थे, इतराज नहीं कर रहे थे कि ये क्या वो होता है? उनपे किसी तरह का पता नहीं क्या पोजेशन था या ट्रांसमिशन? हाँ, वो इस आदमी का एक्सपीरियंस था ये क्लियर कि हम सब लोग उसमें थे, और किसी भी आदमी को कुछ दिक्कत नहीं पता हुई, होते हुए भी कुछ नहीं कर सब लोग लाइन में खड़े हैं, समझ। और एक के बाद एक वो माला डाल रहे हैं, और सब लोग गायब होते जा रहे हैं, जमीन से धंसते जा रहे हैं। और शायद ये वही जमीन है जो एक अलग से चेम्बर नहीं बोला मैंने कि मिला, जिसके अंदर जर्नल वगैरह मिली, हाँ हाँ। वो उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो यही क्लियर कर रहा है, यही जता रहा है इस डायरेक्टर को कि ये वही जगह, उसी जगह की बात कर रहा है, वो अंडरग्राउंड जो चेम्बर है उसकी बात कर रहा है। और फाइनली जब मेरा टर्न आया, मुझ पे इसने डाला किया, मेरी भी हालत ऐसी होगी, मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत अजीब से मुझे मरने, चिल्लाने, चीखने के विजुअल्स आने लगे। तो जब इसके गले में माला वगैरह डाला, इसका कहना है कि मेरी भी हालत वैसी हो गई, मुझे पता नहीं कुछ अजीब से विजुअल्स आने लगे, मरने, चीखने, चिल्लाने की, लोग जल रहे हैं, कट रहे हैं, इस तरह के विजुअल्स आने लगे। लेकिन अगले दिन मैं मंदिर के बाहर ही पड़ा हुआ मिला। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि शायद ये फिट नहीं था बलि के लिए, क्या था नहीं पता, लेकिन ये बच गया, और ये बच्चा था उस वक्त पे। ओके।
तो इसने सुना कि भाई हाँ ठीक है, समझ गए जो आप कह रहे हो। तो ये मंदिर में वापस जाता है चीज़ें देखने के लिए कि क्या सीन है मंदिर में, नहीं है। अगले दिन फिर वो रात को वापस जाता है वो सब चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि ना दिन में लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं इसको जाने के लिए मंदिर में। और ये मंदिर में वापस नेक्स्ट डे रात को जाता है और सेम चैम्बर में घुसने की कोशिश करता है, और जो उसको सपने में चीज़ें आई थी बलि दो, जैसे उस चैम्बर में जाकर वो एक दिया, कैंडल जो भी था वो लेकिन आग के फॉर्मेट में था, उसने ऑन किया। तो इसका कहना है कि वो दीवार बहुत तेज से वाइब्रेट करने लगी, एज इफ कुछ कांप रही है चीज़, और मुझे वही आवाज़ आने लगी, बलि दो बलि दो बलि दो, ऐसे करके आवाज़ आने लगी। और अचानक से जब वो घूमता है, बहुत अंधेरा सा था क्योंकि एक ही दिया या कैंडल उसने जलाया था, बहुत अंधेरा सा था। कोई रेड कलर की क्रॉल करते हुए जमीन पे फिगर, जिसका मुंडी ऑपोजिट तरफ था, वो उल्टा आने लगा मेरे पास। और आते ही बहुत तेजी से आया, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। कहता है कि अगली बारी तेरी है। अच्छा। और उतने में ये बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह इसको मंदिर के सामने से गांव वालों ने उठाया और पूछा गया कि भाई क्या सीन है, क्या चक्कर है। तो जब उसने पूरी कहानी बताई तो लोगों ने बोला कि भाई तू कौन से गांव की बात कर रहा है, क्योंकि जिस तू मंदिर में हमें मिला है वो मंदिर तो फलाने जंगल में है, उसके आसपास कोई भी गांव नहीं है। और ये पता नहीं कौन से बंदर पे घुस गए हैं। और फिर जैसे आपने फर्स्ट स्टोरी में कही थी ना कि क्या पता ऐसे कोई गांव एग्जिस्ट करता हो, कभी करता हो। तो भाई मैप में भी निहारा नाम का कोई गांव एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके साथ पता नहीं क्या हुआ, और इस चीज को इसने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी, व्लॉग बनाने की कोशिश करी, और व्लॉग में इसने अपलोड करने की कोशिश करी। और जैसे इसने अपलोड किया तो वो जो पुजारी इसके सपने में आता था वो बहुत वियर्ड तरह से भासता रहता था, हाथ में तलवार पकड़े, लाल कपड़े पहने, लाल आंखें। जैसे इसने व्लॉग का थंबनेल डाला, उस थंबनेल में जो इसकी खुद की पिक्चर थी वो एक अजीब सी क्रीपी स्माइल में बदलने लगी, जैसा वो पुजारी हंसता था। अच्छा। और कुछ ही चंद सेकंडों के बाद जैसे ही उसने अपलोड करा, मतलब पब्लिश नहीं करी, अपलोड करा, अनलिस्टेड में रखा है, इसको वीडियो टेक डाउन करने का एक वो आया नोटिफिकेशन। जैसे हम लोग कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह मिलता है, तो ऐसे ही कुछ उसको वीडियो टेक डाउन करने का मिला। और हालांकि वीडियो टेक डाउन करने को कौन बोल रहा है पता नहीं, बट ही हैज टू टेक डाउन दैट वीडियो। लेकिन इसने डिसाइड करा कि नहीं, मैं ये वीडियो डालूंगा, मैं पूरी कहानी बताऊंगा। बट समहाउ जब उसने वो वीडियो पब्लिश करी, वो वीडियो पब्लिश ही नहीं हुई, वो वीडियो गायब ही हो गई। सो दिस इज द होल स्टोरी। ये बंदा खुद बताता है, ये बहुत पुरानी कहानी, कहता है कि 2012 की कहानी है। एक यूट्यूबर का करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। तो ये तब की बात है, और तब तो व्लॉग शायद नए नए चले ही थे शायद, तो वो आज वो शायद हॉरर के बेताज बादशाह है। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें ना लिंक थी, हालांकि मुझे से इसका सेंस नहीं बना कुछ, मतलब जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब यहाँ तक तो सही बोल रहा है, उसके बाद कुछ ज़्यादा ही वो कैसे? बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। उसका कहना था कि कोई एक चैनल वापस क्रिएट किया किसी ने कुछ साल बाद, काल पुजारी के नाम से। और उसका ये कहना है कि उस चैनल पे जो भी वीडियोस आती थी वो बंदे रात को देखते थे, लेकिन सोते टाइम उनको सबको यही आता था कि बलि दोगे बलि दोगे बलि दोगे। अच्छा, जिसने भी उस वीडियो को देखा हाँ, और कहता उसको है यही महसूस हाँ, क्योंकि इसने खुद वो वीडियोस देखी हैं हम्म। और इसको भी सेम सपने आते थे, तो इसने किसी तरह से उनके कमेंट्स में उनके व्यूअर्स से जोड़ने की कोशिश करी। जितने लोगों से भी बात कर पाया, वो सब लोगों का यही कहना है कि भाई इनकी वीडियोस देख, जब भी देखते हैं रात को हमें यही आता है कि बलि दोगे बलि दोगे बलि दोगे। आज यूट्यूब पर काल पुजारी बड़ा सर्च हो गया। तो ये मुझे लगा, मतलब मुझे ये चीज़ जेन्युइन नहीं लगी, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा था। आ, हम्म, शायद हाँ, तो इसलिए मैंने इस इसमें ऐड नहीं, लेकिन क्योंकि अब जो ये ओपन प्लेटफॉर्म में है, हो सकता है इससे कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे 2012 2016 के आसपास की बात है, तो जियो रेवोल्यूशन वाज अबाउट टू कम। लोग इतने व्यूज अभी नहीं इतने होते थे ना, लोग देखते नहीं थे। तो ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब चैनल कोई, आपको भी पता है कि कितना स्ट्रगल होता है यूट्यूब में। माइट भी पॉसिबल है कि 50-60 व्यूज हो, 1000 व्यूज हो, 2000 व्यूज, तो कोई इतनी बात ना करे। वायरल तब कोई वायरल का इतना होते थे, बट इतने नहीं होते थे, है ना। क्रिंज मतलब लोगों को कंटेंट नहीं वायरल होता था, अब होता है, इसलिए हम अब यहाँ होता है, इसलिए हम यहाँ पे पे।
असल में भाई मैंने ना आपको देखा है कि आपने एक नया फॉर्मेट का शुरू करा है शो, जहाँ पे एक गेस्ट और होस्ट दोनों कहानी डिस्कस करते हैं। अब आज तो हमारा शूट नहीं है जहाँ पे आपको मैं गेस्ट बना के आपसे कहानियां सुनूं, लेकिन ये मौका है, मुझे एक दो कहानी सुनाइए ताकि। नहीं भाई, वो तो उसके लिए मैंने अलग से पॉडकास्ट करना होता है। हाँ जी। मैं वो एक पॉडकास्ट में नहीं करता। आज आप गेस्ट हो और मैं होस्ट हूँ। देखो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मानस भाई, आप कह रहे हो ना कि स्टोरीज देखो, जो भी आपने किससे सुना है, ठीक है, मोरलेस इसमें कितनी हकीकत है नहीं कांट से, बट मुझे लगता है कि जो जो एंटरटेनमेंट की तलाश व्यूअर्स को होती है वो पूरा मिला। फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत कम ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छे नहीं लगते, है ना। आपको भी पता है कि मैंने कौन कौन से गेस्ट को होस्ट किया हुआ है जिनका काफ़ी नाम है मार्केट में, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनके किस्से नहीं। मैं इसलिए ये बात कहने जा रहा हूँ कि मैं भी इस फील्ड में हूँ और हमारी एक ना हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। छोटी मोटी बात से हम ना चौंकते हैं ना डर लगता है ना। जितना मर्जी कोई बूता केस हो, बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पर मैं चौंक जाता हूँ। तो अब क्या होता है कि कई बार ना, अभी रिसेंटली गेस्ट आए, तो वो ना बात कर रहे थे, बात करके अच्छा ऐसा हुआ, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अच्छा अच्छा। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लिए कोई सुन ही रहे हैं हम तो। फिर वो खुद ब खुद समझ गए कि नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बात करनी। बट आपने आज शायद नोटिस किया होगा कि 3 या 4 पॉइंट पर मुझे एक शौक लगा। अच्छा, क्योंकि जो एक फन फन नहीं कह सकते, एक जो एंटरटेनमेंट Twisting part. है ना, हॉरर में, पैरानॉर्मल में, वो मुझे मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो जरूर मिला होगा, बिल्कुल। लेकिन मैं अभी आपको छोड़ने नहीं वाला, और भाई है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आप कह दूंगा कि इसी के साथ आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे। कल तो मेरी शादी भी नहीं है यार, छोड़ने वोड़ने की बात कर रहे हो मैं ऐसा हाँ जी, हाँ, आई ऑलवेज अट्रैक्ट टू ऑपोजिट जेंडर, आप। ये ठीक है। हाँ, वो आजकल वो चल पड़ा ना, वो LGBTQ। LGBT जो आपको ज्यादा पता है इसके बारे में, LGBTQ। यानी LGBT की। हाँ जी, चल भैया, फिर हम यहाँ से किस तरफ मोड़ रहे हैं इस पॉडकास्ट को? देखो भाई, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो किस्से हैं, चलो पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते जब मैं आपके चैनल पर आता हूँ, लेकिन आपके भी अब चैनल पर अब बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, जी। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आपका कोई वीडियो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि मेरे लिए व्यूअर्स के लिए ये 2 चैनल अलग होंगे, या कहें कि 3 अलग होंगे, द यंग पॉडकास्ट, मानस शो, सुनील मेरा एनबीएस, लेकिन हमारे लिए एक ही चैनल है ना। हमारे तीनों की सक्सेस सबकी, और तीनों का फेलियर सबका फेलियर है ना। तो अब हम इतना बिजी रहते हैं कि नहीं सुन पाते पॉडकास्ट, कोई पॉडकास्ट। तो व्यूअर्स भी होंगे, कई नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, कुछ कॉमन भी होती है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा किस्सा सुनाएं आपके कुछ पॉडकास्ट में से जो आपने सुना हो और आपके भी रिएक्शन ऐसे हो, अच्छा यार सच में, अरे भाई ये क्या हो गया। और हॉरर हॉरर इन द सेंस कि वो पैरानॉर्मल भी हो सकता है, जरूरी नहीं होता हर पैरानॉर्मल हॉरर होता है, बट वो ऐसा हो जैसे मोरलेस हॉरर भी हो तो अच्छा है, अदरवाइज जिसमें आप सच में चौंके हो। ओके, तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी वाली भाई आपने बात करी है ना, वो मेरे पे बहुत अच्छे से लागू होती है। बट फिर भी जैसे आज आज मैं थोड़ा सा मार खा गया, ओके। है ना, तो आप भी तो कभी ना कभी, हो सकता है शुरुआत में, काफी शुरू में तो आपको लगा अरे ये कौन सी दुनिया में मैं आ गया, हाँ, कैसे कैसे लोगों को बिठा रहे हो। मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ। हमारे ना एक गेस्ट आए थे, अब मैं उनका प्रोफेशन नहीं बताऊंगा, लोग समझ जाएंगे। निकलवा लिया ना मैंने, नहीं रूमा भाई इसका। तो लोग समझ जाएंगे, उनका प्रोफेशन नहीं बताऊंगा, और फिर वो भी अगर सुन रहे होंगे तो हर्ट हो जाएंगे। तो उनकी एक कहानी थी, वो ऐसे ही गए थे किसी गांव में, ब्लॉगिंग वगैरह करते हो। सो कैमरा लेते हुए गए, उनको पता चला इस गांव में कुछ है, कर्मकांड हुए हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद गांव में सब लोग सो जाते हैं, क्योंकि सबका मानना है कि देयर इज़ समथिंग जो कि गांव में घूमती है, वो चीज़, वो हमारे गांव की प्रोटेक्शन करती है वो चीज़, लेकिन वो चाहती है कि जब वो प्रोटेक्शन कर रही है कोई और उसके सामने ना आए।
तो गांव में कोई और शक्तियों को आने से वो रोकती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका एक टाइम होता है। इस टाइम के बाद वो गांव वालों को भी एक्सपेक्ट नहीं करती है कि जागे रहे, सब लोग सो जाए, मुझे अपना काम करने दो। तो जो जो भी जागा है अगले दिन उसको किसी ना किसी तरह की चोटें मिलती थी, ब्रूजेस मिलते थे। मुक्का पड़ने पे या फिर कहीं पड़ने पे खून जम जाता है ना, ब्रूज बोलते हैं, थप्पे जम जाते, थप्पे। ब्रूजेस मिलते थे, कट मार्क्स मिलते थे। तो उस वजह से गांव वालों को पूरा था, खुश भी थे कि कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जागते भी नहीं थे। तो ये जो हमारे भाई साहब है जो ब्लॉगिंग करते हुए गए हैं कि देखते हैं कि क्या कहानी है। ये कहानी मानने वालों के लिए कि ठीक है सीरियस कहानी है, लेकिन आपने बोला ना कि शुरुआत में आपको अजीब लगा हो, हाँ, तो मुझे चीज अजीब लगी थी, मतलब मुझे फनी लगी थी। हो सकता सही भी हो। सही भी हो, ठीक है। तो उनका कहना है कि वो गए और उनको एक किला गांव में है, और सबका कहना है कि उस किले में वो रहती है, रात होते ही वो निकलती है, अपना प्रोटेक्शन करती है और सुबह से वापस उस किले में चली जाती है। तो ये भाई साहब उस किले में जाते हैं अपना ब्लॉगिंग सेटअप लेकर, और घुमाते हैं चारों तरफ किला, अंदर जाके चारों तरफ कैमरा घुमाते हैं। तो इनका कहना है कि ऊपर उस किले के अंदर शायद 2 या 3 फ्लोर थे, 3 फ्लोर थे, वो मिडिल वाले फ्लोर की बात कर रहे थे, इसलिए शायद 3 ही फ्लोर थे। कहते हैं कि टॉप फ्लोर से अचानक से जलने की बू, जो धुआं वाला जलना होता है ना, उसकी बू आने लगी। और मैं कैमरा घुमा रहा था तो अचानक से मेरे सामने सीढ़ियां दिखने लगी, जो कि जब मैंने एंट्री करी वो सीढ़ियां नहीं थी। अब मुझे सीढ़ियां दिख रही हैं चढ़ने के लिए। अब मैं सीढ़ी चढ़ते जा रहा हूँ, मेरे पीछे से सीढ़ियां गायब होती जा रही हैं। मैं 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 चौंक गया, मैं चौंक गया, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं चौंक गया। मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंचा, और सेकंड फ्लोर में मुझे एक रूम या फिर एक कंपार्टमेंट दिखा जो कि पूरा लाल था, पूरा रेड। अब मुझे नहीं पता कि वो खून के वजह से लथपथ लाल है या फिर मेरा कुछ विजुअल ऐसा अब चेंज हो गया है कि मुझे दीवारें लाल नजर आ रही है और रूम का जो एम्बियंस था वो भी पूरा लाल। अब मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, मैं अपने पीछे पीछे देख रहा हूँ कि स्टेयर्स ही नहीं है, लेकिन भाई मैं चढ़ के कहाँ से आया। मैं रूम के अंदर पहुंचा, देखा सब कुछ लाल है, और रूम के अंदर जब मैंने गया, रूम में कोई भी खिड़कियां नहीं है, किस तरह की रूम है, सब कुछ लाल है। मैं वापस उतरने को आया, भाई वो नहीं है, सीढ़ियां नहीं है। कहते हैं कि अब मेरे को लगा कि यहाँ से कूदना ही बेटर है। तो वो कूदे, उनके पैरों में मोच आई। उतने में कहते हैं कि ऊपर से आवाज आ रही है कि बस इतने में ही, इतने में ही हार गया। मतलब एक एक चैलेंज देने वाला होता है ना कि बस यही था तेरा, उत्तेजित करना। यही था तेरा। तो फिर ये क्या करते हैं, अगले दिन अपने और दोस्तों को लेके जाते हैं, ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ना ऐसा ऐसा सीन हुआ था। तो ये फिर आ जाते हैं कैमरा वैमरा लेके, वो बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ सीढ़ियाँ बनने लगेंगी। तो कोई सीढ़ियाँ नहीं बनती, तो दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्या बोल रहा है तू ये? तो बोलते कि नहीं भाई कल सीढ़ियाँ बनी थी, मैं चढ़ के गया था, कल मेरे को कूदते मेरा पैर मोच आ गई, मैं गिरा हूँ, मेरे को टूटने वाली हालत में मेरा पैर है। तो ये मानते नहीं है वो, लेकिन ये किसी भी तरह टूटे फूटे दीवार होते हैं तो खांधे होते हैं, पकड़ पकड़ के फ्लोर पे चढ़ते हैं। और जैसे ही उस रूम में जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये सारी दीवारें लाल थी, अब दीवारें बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्त इसके ना मजाक उड़ाने लगे कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मेरे को कल दिखा था, दोस्त कह रहा है भाई तू क्या पागल बना रहा है। तो उतने में जैसे मूवीज में होता है ना कि बहुत सारे बैट निकलने लगते हैं, क्या बोलते हैं बैट को, चमगादड़। चमगादड़। तो बहुत पुरानी खंडर बिल्डिंग या फिर किला कह लो, बहुत सारे क्रैक्स होते हैं बीच में, हाँ हाँ, क्रैक्स में से निकलते हैं। बहुत सारे बैट निकलने लगे, और उन बैट के साथ साथ इन ये शायद 4 लोग थे, उन बैट के साथ साथ इन सभी को धक्के पड़े और ये नीचे आके गिरे, और अगले दिन इन सब के पीठ पे ब्रूजेस थे। ओके। और शायद दैट प्रूव्ड कि जो गांव वाले बोल रहे थे कि देयर इज समथिंग जो गांव को प्रोटेक्ट करता है और आपको वो नहीं हो, मतलब वो किसी तरह की एनर्जी है जो आपको हानि पहुंचाना नहीं चाहती है, बट आप उसको डिस्टर्ब मत करो। तो ये इन सब के पीठ पे वो ब्रूजेस मिले हैं कि किसी ने कुछ मारा है, मुक्का मारा है, धक्का मारा है। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस स्टोरी। मैंने लगा भाई ये क्या चीज है। नहीं, अगर हम सिर्फ एक पॉइंट छोड़ दें, हाँ, सीढ़ियों वाला छोड़ दें, फिर बाकी तो सब ठीक है। पर बाकी में मुझे कुछ ऐसा वेयर नहीं लगा। हाँ, उस सीढ़ियों वाला कुछ सस्ते नशीले साइड टाइप। नहीं मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि वो किला शायद बड़ा हो, शायद उनको पता नहीं लगा कि भाई ये सीढ़ियां इस तरफ थी, अगले दिन वो किसी और तरफ आ गए हों। ये भी रात के अंधेरे में नहीं पता लग सकता। और फर्स्ट डे वाली बात है जब वो कह रहे हैं कि गायब होता जा रहा है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद किसी डिल्यूजन में है या फिर किसी हेल्यूसिनेशन टाइप, या फिर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अंधेरे की वजह से उनको लग रहा है कि अब दिख नहीं रहा है पीछे, हाँ, और ये जब भी वो हो सकता निकले है। उस रूम से शायद वो सेम ट्रैक भूल गए हों, उनको अब दिख नहीं रहा हो। मैं वही आपसे कह रहा था ना कि या तो इंसान जब डरता है ना, या तो उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो जाता है, जैसे कहते हैं ना पैनिक मोड, या फिर बहुत ज़्यादा तेज करने लग पड़ता है, जल्दी जल्दी से उसके वो थिंकिंग काम करती है, अच्छा ये करूँ ये करूँ ये करूँ। दो तरह के काम होते हैं। तो कईयों का तो बिल्कुल जैसे, कईयों को अब जैसे उन्होंने ये बात की कि दीवार लाल नजर आ रही थी, हाँ। तो पॉसिबल है कि हर एक की इंसान की साइकी अलग होती है ना, ये तो एक ही जैसा दिमाग सबके पास है, लेकिन सोचने का तो अलग अलग तरीका है। तो हो सकता है कि वो उस इंसान में ये प्रॉब्लम हो कि वो चीज़ों को हेलुसिनेट करता हो और कुछ मैनिपुलेट, उसका माइंड जो है दिमाग का मैनिपुलेट करता हो। अब लाल दीवारें जैसी दिख रही हैं तो असल में तो नहीं होगी, लेकिन मैनिपुलेशन हो रही है। प्रेशर। हो सकता है सीढ़ियों की वजह पर। नहीं, स्टोरी अच्छी थी भाई, मैं ऐसा, तो आपने कहा ना कि आपने डिसरिस्पेक्ट कर आपने कहा ना कि आप देखो, ये मेरा पर्सपेक्टिव था ना कि आपने कहा कि फर्स्ट टाइम आपको लगा होगा ये कहाँ आ गया था, तो ये वो कहानी थी जब मेरे को लगा ये कहाँ आ गया। मतलब मैं वो इंसान रहा हूँ जो लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, है ना, फिटनेस की बातें करता हूँ, और मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि किले में किसी ने धक्का मारा। तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि अजीब था, क्योंकि अब करता आ रहा हूँ तो चीज़ें मेरे लिए अब नॉर्मल होने लगी कि ठीक है भाई, लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ। ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि यार ऐसे भी होता है क्या, मेरे को तो हंसी आ रही थी अंदर से, लेकिन फिर और पॉडकास्ट करके ना फिर आई गॉट इनटू दिस कि ठीक है भाई, लोग करते हैं एक्सपीरियंसेस। हाँ होते हैं। हाँ बहुते तो झूठे होते हैं, मेरे पास भी टन्स ऑफ स्टोरीज आती हैं, जी। तो कईयों को तो मैं अभी सुनते ही ना मुझे पता लग जाता है, अरे झूठे। सीरियसनेस का पता लग जाता है। हाँ, अब मेरे पास भी बहुत सारे गेस्ट आते हैं नरेट करने के लिए। हाउ डू यू फिगर आउट कि यहाँ से तो झूठ बोल रहा है? क्या होता है कि मानस भाई, कहानी में ना लॉजिक होता है, बात करने वाले में बात करने के बारे में नहीं होगा। अब मैं जो नरेट कर रहा हूँ कहानियां, मैंने भी तो सुनी है ना, लेकिन अब ये तो नहीं है कि हर एक कहानी सच्ची है, और पूरी सच्ची भी नहीं है। कहने का मतलब है कि जो ये बता रहा है, अगर अगर वो तो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा है, तो माइट भी चांसेस है कि 90-95% ठीक हो। कुछ थोड़ा बहुत जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ जान के करता है, ये ह्यूमन नेचर है। थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बता। जब आप मेरे साथ बात करोगे ना, वो बिल्कुल रॉ बात है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बच्चे ने जन्म लिया, वो है। जैसे जैसे बात वो आगे जाती जाएगी ना, वो बात में मैनिपुलेशन बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, लोग चीज़ों अपने इनपुट डालते रहे। हाँ बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में नहीं रहेगी। तो जो ये किस्से कहानियां धीरे धीरे जब आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, थोड़ी बहुत ही मैनिपुलेशन होती है। इसलिए हमें पता कैसे लगे कि जब लॉजिक है। अब कोई चीज़ नज़र आई तो तकरीबन 90-95% हेलुसिनेशन है, बहुत रेयर चांसेस में नज़र आती है, एनर्जी फॉर्म ले लेती है। लेकिन वो एक माहौल होता है, वो एक एक अ, एक ना इवेंट होता है। इवेंट इन द सेंस कि जहाँ पर वो असल में घटना हुई है, वहाँ पर ही चांसेस हैं कि वो एनर्जी अपना फॉर्म क्रिएट कर लेगी। ना कि ऐसा कि कुछ इवेंट उस एनर्जी के साथ हुआ और वो 100 किलोमीटर दूर भी अपना कर रही है। जैसे कि घर में आत्माएं या प्रेत आत्माएं हैं, आपको इस यहाँ पर हो सकता है इनकेस हो कुछ, तो इस दीवार के उस पार कुछ नहीं होगा, इस पार ही सब कुछ होगा, क्योंकि उसका जो इवेंट हुआ है। एग्जाम्पल मैं पूरा नाम ले लूंगा, यूट्यूब का पर है ना, तो खुद को ख़त्म करना सिंपल भाषा में, या कुछ जान किसी की ले लेना, ऐसी कुछ चीज़ें, तो वो इवेंट हुआ है। अब ये लोग कहेंगे कि भाई जिनके साथ ऐसा होता है सभी नहीं भटकते, कईयों का ना जाना ही ऐसे लिखा होता है कि उनकी मृत्यु ऐसी हुई, कईयों की अकाल मृत्यु होती है कि अभी वो समय नहीं था, तो फिर वो उतनी देर तक भटकते रहते हैं। मैं अपने होम, मेरे को ना ऐसी आपकी कहानी सुनते सुनते कुछ याद आया। जब मैं अपने होम टाउन में गया था, मैंने एक स्टोरी डालते थे, मैंने कहा था भाई पॉडकास्ट बनता है, मुझे याद आया। राइट राइट राइट। तो आपने कुछ चीज़ें की थी, मैं दिखाई थी कि ये हम ना वो क्लिप अभी रखी हो, आपको वो दे दूँ। उसे क्लिप भी दे देना, इसमें इसलिए आपने स्टोरी में चलाया था ना, वो होगा नहीं। हाँ नहीं, वो मैंने स्टोरी में जब डाली थी ना, हाँ मुझे पता था कि किसी न किसी पॉडकास्ट में बात करूंगा, हाँ तो क्लिप मैंने अलग से सेव कर लिया। हाँ, तो ये जो क्लिप आपको अभी दिखेगा ना, हाँ। तो वो इसी के रिलेटेड है, तो उस पर बात होगी अब। हाँ। ये ऊपर स्टेयर्स के रास्ते में ये जो रेलिंग है, उसकी शुरुआत देखो कितनी अजीब है। सो ये एक बछड़े का सिर है जिसको शेप दिया गया है, और इसके पीछे हिस्ट्री बहुत है। वन फाइन डे व्हाट हैपेंड इज़ कि इस तरफ हमारा बैकयार्ड है,
और उधर हमें अपने एक एक बछड़ा मरा हुआ मिला, उसका सर कटा हुआ मिला, और उसके पीछे बहुत सारी कहानी है। और तब से कि कुछ मंत्र वंत्र हुआ है और ऐसा डिसाइड हुआ कि सेम बछड़ा हमें यहाँ बनाना है। और ऊपर यू कैन सी की चीज़ें लटकाई गई हैं उन्हीं दोष को काटने के लिए। छत पे 2 बजे कूदने की, धम धम होने की आवाज़ आती थी। सो कभी फुर्सत से बताऊंगा कि क्या कहानी है। ये जगन्नाथपुरी से आए हुए हैं चीज़ें लटकाने के लिए। इसको लटके हुए बहुत साल हो गए, मतलब जब मैं बचपन से था तब से लटके हुए हैं, ये भी तब से बना हुआ है। सो इट्स बीन मोर देन 25+ ईयर्स, क्योंकि मेरे पैदा होने के बाद की बात है। सो ऑब्वियसली मेरे एज से थोड़ी कम होगी। सो 25-26 साल की चीज़ है ये। हाँ, और उस क्लिप में मैंने कुछ बोला भी है, तो अगर बीच में पॉज करके वो क्लिप पूरा अच्छे से प्ले कर सको तो वो भी देख लेना। कॉपीराइट नहीं देना। नहीं 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 दूंगा। तो ये क्या था ना, इस क्लिप में आपको एक दिखेगा मेरा जो घर का बीच का आंगन होता है, जहाँ पे चारों तरफ अलग अलग रूम्स हैं हमारे। बीच का एक स्पेस है, ड्राइंग रूम है, जहाँ में हम सब बैठते हैं, मस्ती करते हैं। और उस ड्राइंग रूम से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती है छत की तरफ, फर्स्ट फ्लोर और छत की तरफ। तो उस सीढ़ी का जो रेलिंग है, उस रेलिंग का जो स्टार्टिंग पार्ट है, वहाँ पे लोग सर बना हुआ है। हाँ टॉम बना देते हैं नॉर्मली, कुछ ना गोलाकार बना देते हैं। तो उसमें देखना एक सर बना हुआ है बकरे का। बकरे का नहीं, हम जानवर है कोई, बट हाँ हाँ, उसने ना बछड़ा बनाने की कोशिश करी थी, वो शायद आपको बकरा लगा तो वो हमें बता कि बछड़े का है। और इसकी एग्जैक्ट जो स्टोरी है, एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता है, बट मुझे मोटा मोटा पता है। वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें जिस वक्त घटित हुई थी, मैं रहा हूँगा 6 साल का लगभग। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है इन चीज़ों में, मतलब टर्म्स में, इवेंट्स को लेकर। मतलब बचपन की छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद है, लेकिन हाँ छोटी मोटी चीज़ें अभी बोलोगे मैं भूल जाता हूँ। सो मेरे घर में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब मैंने उनको एविडेंस दिया ना कि ऐसा ऐसा हुआ था ना, तो कहते हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने पूछा उसके पीछे ना ये लॉजिक था। कि अच्छा ऐसा था क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने बोला कि देखो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे ये इवेंट्स याद है, देखो आपको धुंधला याद है, आपको अच्छे से याद भी नहीं है। तो हाँ सही कह रहा है, क्योंकि हुआ ये था कि हमारे बैकयार्ड में, घर के अगवाड़ा, वट एवर दैट इज, पिछवाड़ा घर के पिछवाड़े में एक मरे हुए बछड़े का सिर कटा हुआ मिला था, जो कि मेरे घर में अभी भी, गांव वाला जो मेरा घर है, अगर हम लोग 25 लोग हैं, 25 लोगों को याद नहीं है। अच्छा। अभी मैंने जाके सबको रिमाइंड करवाया, तब इनको धुंधला धुंधला याद आने लगा। सब आपस में कनेक्ट कर, वो हाँ सही कह रहा है, ऐसे ऐसे करके सबको याद। आप सबको डर क्यों नहीं रहे? मैं पॉडकास्ट करता हूँ, असल में था वो। तो सबको याद आने लगा, क्योंकि ना सबने इसको कैजुअली ले लिया था और घर का हिस्ट्री किसी को पता ही नहीं क्या हुआ था। फिर मैंने सबको याद दिलाया कि ऊपर लटका हुआ दिख रहा है। कहते हैं हाँ। मैंने कहा इसका याद है? कहते हैं ये तो पूजा वूजा हुई थी। मैंने कहा पूजा क्यों हुई थी याद है? किसी को नहीं पता। फिर मैंने याद दिलाया इस वजह से हुई थी। तो हमारे घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनसे कंफर्मेशन मांगी, तो उन्होंने मेरी तारीफ करी कि यार तेरे को ये सब याद है। मतलब मैं 6 साल का था और मेरे से बड़े बड़े बच्चों को नहीं याद है, मेरे कजन वजन बड़े, किसी को कुछ नहीं पता है। तो कहानी ये हुई थी कि बैकयार्ड में एक बछड़े का सिर कटा हुआ मिला था, और उसके पीछे कहानी क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद बड़ों ने उस वक्त डिस्कस भी नहीं करी। लेकिन हो सकता की हो, लेकिन आपके साथ मेरे सामने नहीं करी। और हुआ ये कि हमारा घर उस वक्त पे बन रहा था, उसकी रेलिंग्स वगैरह बन रही थी, और किसी पंडित को बुलाया था। बहुत बड़ा डिस्कशन होने के बाद उस पंडित ने ही उस रेलिंग पे वो बछड़े का सिर बनवाने के लिए बोला। और ऐसे ही नकली सा नहीं बना दिया है, उसकी प्रॉपर आंखों में कंचा डाला हुआ है। तो जितना उसको, हाँ जितना हो सके उसको एक लाइवली फील देने की कोशिश करी है। और होता ये था जो कि सिर्फ मुझे याद था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, घर वालों को मैं याद दिला के आया हूँ, कि हमारे घर के छत पे 2-2:30 बजे के अराउंड डेली कोई चलता था, कूदता था, भागता था, नाचता था। मतलब दुम 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 की आवाज आती थी अलग अलग पेस पे। वो कूदता था पता नहीं, भागता था पता नहीं, लेकिन आवाजें आती थी जो कि मुझे याद है। अब इतना क्लियर नहीं याद है कि वो पैटर्न क्या था, मैं वो पैटर्न में रिकॉग्नाइज नहीं करता था कि क्या पैटर्न है, बट छत पे दुम दुम की आवाज आती थी। एंड देन बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद गांव में क्या बोलते हैं उनको, जो कि आपके वो देखते हैं, कुंडली वगैरह देखते हैं, कुछ बोलते पंडित पांधे भी कहते हैं। हैं, हाँ कुछ बोलते हैं, पांथा भी कहते हैं, कई जगह पे पांथा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे भाषा में कुछ और बोलते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि आपका ये जो प्लॉट है जिस पे आप घर बना रहे हो, बहुत सालों से ही कर्स्ड है। मतलब इस बैकयार्ड में बहुत सारे लोगों को दफनाया गया है। और हमारे यहाँ पे शायद आपको अजीब लगेगा,
हिंदू कल्चर में दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है। हाँ सही है। बट हमारे यहाँ तो हम बड़े बूढ़े को पीछे दफना देते हैं। वो साउथ में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे दफनाते हैं। हाँ हाँ, अभी भी हमारी जो दादी हैं उनकी डेथ हुई है, उनको भी दफनाया है, और हमने अपने बैकयार्ड में दफनाया है। हाँ पता मुझे, अभी सिर्फ आपके नहीं, नॉर्थ में, सॉरी मैं फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसकी चीज़ें कनेक्टेड होती है ना, जिसको डिस्कस करना है। जहाँ पर हमारी सिटी है ना, बटाला सिटी, आपको पता ही है। तो बटाले के लिए ना एक कहावत मशहूर थी कि बटाला, मतलब पंजाबी में बोलूँगा, बटाला जिथे घर घर आला। आला कहते हैं कमर को बेसिकली। अच्छा। तो क्या होता था, जो जो बटाला ना मुस्लिम मेजोरिटी था, और बटाले का मैं आपको इतिहास भी बताता हूँ। बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट, ये पाकिस्तान में चला गया था। अच्छा, चला गया था। हाँ 3 दिन पाकिस्तान में रहा ये। ओके, कैसे? ये क्या हुआ, बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब पार्टीशन हुई, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, तो पठानकोट, जो ये सारी डिस्ट्रिक्ट है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पठानकोट भी, बटाला भी है, और एक शकरगढ़ है, वो वहीं रह गया। ये सारी डिस्ट्रिक्ट थी। तो इंडिपेंडेंस हुई तो जो रेड क्लिफ था, जिसने लाइन नहीं थी, उसने कर दिया, पाकिस्तान चल गया। अब क्या हुआ कि कहते हैं ना कि एक कहावत होती है, अब फिर से मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी खाने पे भी आएंगे, चली पड़ी है तो थोड़ा सा हो गया। वो आपने कहावत सुनी, खुद के खोदे हुए गड्ढे में गिर जाना। तो ये बटाला पर पूरी बैठती, मैं आपको कैसे बताता हूँ। इंडिपेंडेंस हो गई, अनाउंस हो गया कि ये डिस्ट्रिक्ट चली गई है 4, जिसमें मेजर सिटी थी बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट, शकरगढ़, तो पाकिस्तान चले गए। जो बटाला था ना, वो मुस्लिम सिटी था ज़्यादा, मतलब 60-70% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और जो हिंदू पॉपुलेशन थी या सिख पॉपुलेशन थी ना, बहुत रिच पॉपुलेशन थी, जैसे लाले कहते हैं ना, सेठ कहते हैं, अमीर तरी। इन्होंने क्या किया, मैं मुस्लिम्स को नहीं कर रहा फिगर आउट, उन लोगों को फिगर आउट, उनकी मानसिकता को फिगर आउट कर रहा हूँ। जो पुराने शहर होते थे, पटाला पंजाब का दूसरा सबसे पुराना शहर है आफ्टर बठिंडा, अमृतसर से भी पुराना है। अब अमृतसर में जो लोग रहते होंगे उनको पता है कि दरवाजे बने हुए हैं। पहले क्या होता था, शहर दरवाजों के अंदर ही होता था, और दरवाजे के बाद खेत ही खेत। ऐसे बटाला के भी 12 दरवाजे। इन्होंने जो मेन दरवाजे के आगे ना गड्ढे खोद दिए, काफी गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए, कि हिंदुओं सिखों को बाहर नहीं जाने देना है, इनको हमने काटना है, मारना है। बाहर कैसे जाएंगे, हम तो इनको मार देंगे। आगे गड्ढे खोदे, गेट से बाहर कैसे जा पाएंगे, है ना। 15 हुई, 16 हुई, 17 हुई, 17 को अनाउंसमेंट हुई कि बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट दोबारा से इंडिया में आ गया, शकरगढ़ वहीं रह गया। जो गड्ढे उन्होंने खोदे थे, अब उनको भागना पड़ना था पाकिस्तान, लेकिन हिंदुओं और सिखों ने वो गड्ढे भरे कि निकल जाओ। चाहते तो वो भी काट सकते थे। अब वो क्यों आया, उसका कारण था कि अमृतसर पास ही लगता है, तो अमृतसर 3 तरफ से कवर हो जाना था पाकिस्तान से। तो फिर नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको अपील की लॉर्ड माउंटबेटन को कि भाई ये तो कवर अप हो जाएगा सारा, और जो मेन जम्मू कश्मीर का रास्ता जाता है वो हमारे पठानकोट से होके जाता है, तो फिर वो रास्ता बिल्कुल संकरा हो जाएगा, वो हिमाचल से जाएगा तो सीधी सड़क नहीं जाएगी। 2 कारण थे, तो फिर वो दोबारा आ गया। तो हमारा इलाका 3 दिन पाकिस्तान में रहा है, और उसके बाद फिर हम आए हैं। तो इसलिए जब मेजर पॉपुलेशन मुस्लिम थे ना, तो वो क्या करते थे, अपने जो डेथ होती थी वो घर में दबा देते थे। तो तकरीबन हर घर में, मतलब माना जाता है कि शायद, मतलब कब्र होगी जो पुराने घर। आप बोले बात कि वहां पर भी ऐसे होता है। हाँ, हमारा ये कल्चर है कि जो अपनों की डेथ होती है, हम लोग अपने बैकयार्ड में दफना के रखते हैं, फिर हम पूजा भी करते रहते हैं। हाँ पूजा भी होता है। तो अभी हमारा, एज पर आवर नॉलेज, हमने अपने दादा को और दादी को गाड़ के रखा है, लेकिन वो जिसने बताया कि घर पे ये क्या सब हो रहा है, उसका कहना है कि यहाँ पे और भी लोग गए हैं, तो वो लोग अभी भी यहाँ पे वो परेशान कर रहे हैं। वो इस बात को झेल नहीं पा रहे कि एक और फैमिली इधर आके हाँ, अरे भाई हमारी जगह घेर, हाँ, पहले से तंगी है। वही वही वही। तो फिर जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, वो वहाँ से कुछ मंत्र पूजा पाठ करवा कर कुछ बना के दिया था। उसके अंदर क्या है अगेन मुझे याद नहीं है, मैं आपको वीडियो दूंगा, वो वही सेम क्लिप वापस प्ले कर देना, उधर लटका हुआ दिखेगा। हमने अपने सेंटर छत के जो ड्राइंग रूम है वहाँ से वो चीज़ लटकाई है, वो कुछ पूजा मंत्र पाठ से कुछ जुड़ा है, तब से वो आवाज़ बंद होने लगी। और ये जो मरा हुआ बछड़ा मिला था वो उसी से ही कुछ लिंक है, मतलब घर में एक वो आन पड़ी थी, वो बछड़े पे चली गई वो चीज़, तो बछड़ा मरा हुआ मिला था। ओके, नहीं बछड़ा आपका ही था वो? बछड़ा पता नहीं, हमारा नहीं था, वो किसी और का था।
वो शायद हमारे बैकयार्ड में घूम रहा था चरने आया होगा घास और फूस। सुबह का टाइम था जब हम लोग अपनी खेती में से धान लेके आते हैं और धान को नीचे डालकर एक सर्कुलर फॉर्म में उनके ऊपर बैलों को गोल गोल घुमाते हैं ताकि धान के पत्तों में से धान अलग हो जाए। अलग हो जाए। तो वो हम लोग बचपन में पढ़ाई का टाइम होता था बचपन में, हम खुश हो जाते थे कि उस वक्त पढ़ते वढ़ते नहीं थे, हम ये सब करते थे, घूमते थे इन सब के पीछे। तो उस जैसे लापरवाही का नतीजा। तो बचपन में ऐसे ही था कि पढ़ने, ठंड का टाइम होता है, धान वान का जब होता है कि पढ़ने का मौका, मतलब जो टाइम होता है वो उस वक्त हम ये कर रहे हैं, मजे आते थे। तो हम गए तो उस वक्त बछड़ा वो मिला था। तो उसका कहना था कि ये जो बछड़ा यहाँ घूम रहा था, आप पे कोई आपदा आ पड़ी थी, वो बछड़े पे चला गया था, इस वजह से उस बछड़े का मरा हुआ सिर मिला था। बट आई पर्सनली थिंक कि शायद अपने आप कट के तो परे होगा नहीं, हाँ, काट के भागा, किसी ने काट के काला जादू साथ ही किया होगा। तो वो चीज़ है। तुम्हें इसमें कुछ स्पेशल कारण है कि दबाते हैं? मतलब वैसे तो ऑल ओवर जहाँ पे सनातनी है तो वो तो परंपरा यही है कि हम संस्कार करते हैं। कुछ खास वजह है जिसकी वजह से? देखो, जब इन सब चीज़ों की बात आती है, मैं उतना वेल एजुकेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं पैटर्न बता सकता हूँ कि क्या होता हुआ देखा है मैंने। जब भी हमारे पूर्वज बूढ़े होने के बाद मरते हैं, उनको हम अपने करीब रखने के लिए उनको एज इट इज़ गाड़ के रखते हैं, उनके ऊपर छोटा सा मंदिर बना के उनको पूजा करते रहते हैं। लेकिन जब कोई अननेचुरल डेथ से मरता है, एक्सीडेंट हो गया या फिर खुद को मार कर, भरी जवानी में, हाँ, खुद को मार कर, उनको हम आसपास नहीं रखते हैं। फिर प्रॉपर जहाँ पे एक अलग से स्पेस बनाया जाता है जहाँ पे लोगों को लेके जाते हैं, भरने के बाद समझ गए, संस्कार या फिर संस्कार। संस्कार। हाँ। अब इसका ना छोटा सा शायद हो सकता है कि आज आपको आंसर मिल जाए, मेरी जितनी छोटी सी बुद्धि की नॉलेज है। सनातन में भी दबाने की परंपरा है। अच्छा। 3 तरह का सनातन में जो बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का है। एक तो संस्कार, दूसरा जल समाधि, आपने सुना होगा, जल समाधि का सुना होगा, या फिर समाधि। हम समाधि देते हैं। हाँ ना, समाधि। तो तीनों का अलग अलग है। जो कोई आम इंसान जाता है इस दुनिया से, उसके लिए संस्कार है। कुछ संत महात्मा होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो किसी काम आना चाहिए, तो फिर उनको जल समाधि दी जाती है। क्योंकि जैसे उनको समाधि दी जाती है ना, उस जगह पे ज़्यादा समाधि दी जाती है जहाँ पर मछलियाँ होती हैं, वो कुछ ही घंटे में ख़त्म हो जाता है। और तीसरा जो समाधि होती है ना, भूमि समाधि की होती है, तो वो सिर्फ उनको दी जाती है जो महात्मा होते हैं, संत महात्मा, ऊंची पदवी के। तो जैसे, हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बुजुर्ग भी तो माने जाते हैं ना। कोई माने ना माने, हमारे अपने घर में तो उनकी पदवी ऊंची होती है। जैसे आपने मंदिर बना दिया, तो फिर उनको हो सकता है इस वजह से दफनाते होंगे कि एज अ रिस्पेक्ट, हाँ, कि वो मतलब वो, हाँ, एक इंसान तो थे लेकिन एक महान इंसान टाइप थे आप, कम से कम आपके घर में। हाँ, तो हम इसलिए हमेशा उनको करीब रखते हैं। लेकिन कोई जवानी में गया है, अननेचुरली गया है, जो अलग से हम बनाया जाता है शमशान घाट, वहाँ प्रॉपर जलाया वाला सब कुछ होता है। हाँ, तो फिर जो जो दबाते हैं, तो फिर वो किस अवस्था में दबाते हैं? समाधि की अवस्था में, यानी बैठे हुए, या फिर प्रॉपर जैसे बैठे हुए? बैठे? हाँ, तो फिर वो समाधि होगी। हाँ, मतलब घुटनों के बल बैठाया हाँ, जाता है। कवर और समाधि में दोनों में अंतर होता है ना। कवर जैसे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की होती है, या फिर जो ये मुस्लिम के फकीर को कवर कहते हैं ना, जो लेटाई हुई। तो जो समाधि होती है वो हमेशा बिठा के ही करते हैं। अब मुझे पोस्चर भी याद है, मैंने 2-3 देखी है, और 2-3 जो देखी है उनमें मैंने 2 अलग अलग पोस्चर देखे हैं। उनका कारण मुझे नहीं पता है। जब मेरे एक ताऊ गुजरे थे, अगेन एज के वजह से, उनको घुटनों पे बिठा के और सामने की तरफ ऐसे करके लेटा मतलब मुंह के ऊपर लिटा के फिर मिट्टी डाल दिया था। जैसे वो जैसे किसी को समर्पण कर रहे हैं। समर्पण कर रहे हैं। मेरी दादी को जब समाधि दी गई थी, मैं वीडियो कॉल पे था, मैं जा नहीं पाया था। उनको शायद सिंपली घुटनों पे बिठा के, स्ट्रेट बिठा के, मतलब वैसे झुक गई थी, लेकिन वो थोड़ा फोर्सिबली स्ट्रेट करके फिर ऐसे बिठा के। तो डिफरेंस मेल फीमेल का डिफरेंस है शायद, हो सकता है शायद, कि मेल फीमेल में कुछ इसका अंतर होगा कुछ। तो इसमें फिर वो नमक वगैरह डाल देते हैं साथ में, ताकि जल्दी वो डिस्पोज हो जाए। वो मैंने भी, हमारे भी संत है ना, उनका भी देखा है। तो बड़ा अजीब लगता है ना, थोड़ा सा। ऐसे ह्यूमन बॉडी को, मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जैसे कि आपने तो वो देखा हुआ है जो हमने कभी सोचा भी ना, वही चीज जिसकी हम सिर्फ वो कहते हैं ना, परिकल्पना कर सकते हैं, वो आपने देखा हुआ है। तो वो हम जाते जाते छोटा सा करते हैं कि जब आपने वो एक नाटक आता था, तो बेसिकली तो जिंदगी का वही, जिसे कहते हैं ना, फलसफा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अच्छा। है ना? तो कोई एक्सपीरियंस भी तो कभी फ्रेशर था।
हाँ तो जब आप इस प्रोफेशन में आए तो फर्स्ट डे जब आपने कुछ बॉडी ऐसी देखी होगी डिस्पोज, या फर्स्ट जो आपके फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, हाँ हाँ। तो वो कैसी बॉडी से हुआ था? चलो मैं अपना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहपाठियों की बताता हूँ। हाँ हमारे सहपाठियों में से एक लड़की थी, वो बेहोश हो गई थी। तो ये होता है, मतलब मैं पता नहीं किस तरह का दानव हूँ, मुझे इतना नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इंसानियत है। तो मेरा जो फर्स्ट इनकाउंटर था वो पोस्टमार्टम रूम में ही था। ऑन फील्ड हमने किसी बॉडी को नहीं उठाया, सबसे पहला इनकाउंटर पोस्टमार्टम रूम में हुआ था। तब वहाँ पे एक आदमी था जो लावारिस था, और मतलब कुछ अजीब अजीब इन द सेंस ऑफ, क्योंकि ना हम ह्यूमन है ना, हम हमेशा पेन को फील करते हैं। तो हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि वो मरा हुआ है। एंड बुक में ये लिखा गया है कि जब कोई इंसान जिंदा नहीं है, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल फॉर यू टू ट्रीट देम इन ह्यूमन। मतलब आप उनको केयरली बिठाओगे, काटोगे नहीं, अब तो मर गया, कुछ नहीं फील हो रहा है। तो मैंने ऐसा देखा हुआ है कि उठाया पटक दिया, और यू फील लाइक अरे यार, हाँ, एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट टू बॉडी तो नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे फील करते हो, आपको पता है ना कि ऐसे गिरने से लगती है, तो आपको ऐसे, फिर आप अरे ये तो मर गया, फिर आप रियलाइज करते हैं कुछ नहीं होगा इसका। तो लेकिन वो शुरुआत में आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी होती है कि आप हर चीज को ऐसा फील करते हो, फिर विद टाइम वो चली जाती है। तो मैंने देखा था ना कि यहाँ से कट लगता था, तो अंदर से फीलिंग आती, ऐसे फीलिंग होती थी, बट विद टाइम वो आप नॉर्मल हो जाते तो आपने खुद किया पोस्टमार्टम परफॉर्म कभी? नहीं, हमें खुद करना देखा हुआ है? हाँ देखा, मतलब हमें पास में रहना होता है और ऑब्जर्वेशंस लेना होता तो थोड़े जाने की आवाज आती है, वो क्या था? मेरे एक फ्रेंड की, उसकी हथौड़ा? फादर की डेथ हुई थी। हाँ। तो आई थिंक यहाँ स्कल में करते हैं ना मैं शायद? बताता हूँ, उसका बताता हूँ। सो मैं अपना फील्ड थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है फॉरेंसिक मेडिसिन, एक होता है फॉरेंसिक साइंस। हाँ। फॉरेंसिक मेडिसिन वो होता है जो एमबीबीएस करके जिनका काम होता है उनको काटना, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस वो होता है जिनका प्योरली काम है क्रिमिनल या फिर क्राइम सीन के वजह से जो बॉडीज बनी है उनसे डील करना। और फॉरेंसिक मेडिसिन में जिस तरह की बॉडी हो, चाहे वो मेडिकल में किसी की डेथ हुई, चाहे वो रास्ते में किसी की डेथ हुई, सबसे डील करेंगे। हमारा काम था कोई क्राइम सीन की वजह से आया है तो हम उससे डील करेंगे। तो हमारा मेन काम होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्वेशंस लेकर फिगर आउट करना कि किस वजह से किसी का मर्डर हुआ है, पूरे क्राइम सीन का लिंक बनाना। हम सिर्फ बॉडी तक सीमित नहीं है, लेकिन जो फॉरेंसिक मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ बॉडी तक सीमित है, उनको सिर्फ बॉडी को रीड करना है, ठीक है। सो क्या पूछ रहे थे आप अभी? हथौड़े छानी। हाँ, तो ये ना बहुत हार्ड पार्ट होता है। वो पहले हथौड़ी छेनी से इनको फोड़ना पड़ता है, वरना आप ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हो। अभी हम लोग वो चलाते हैं, वो मार्बल नहीं काटते तो कटर। हाँ अब होता है वो होता है, यहाँ से कट जाता है इधर ब्लेड से, यहाँ से कट इधर, वो चमड़ा निकल गया, चमड़ा फाड़ देते हैं, मुंह पे पूरा बाल बाल लटक जाता है, पूरा सब कुछ ऐसे फाड़ दिया, स्कल एक्सपोज हो गया, फिर कटर से पूरा स्कल काट के फिर खोल दिया। इस तरह से होता है। अजीब लगता है। हाँ, और कई केसेस ऐसे भी मिले कि ब्रेन खुले हुए हैं। अरे हाँ, जब सर्जरीज होती है हिस्सा काट देते हैं ना, तो वो वाले ब्रेन से मिले कि ऑलरेडी ब्रेन खुला हुआ है। एक होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक होती है विसरा रिपोर्ट। विसरा कहते हैं ना उसे? विसरा मतलब बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जब पोस्टमार्टम करते हैं तो बॉडी को आपने काटा, विजरा जो ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स को विजरा बोलते हैं कि चलो स्टमक का, इंटेस्टाइन का हिस्सा स्टमक का ले लिया, लिवर का हिस्सा ले लिया, ब्रेन का हिस्सा ले लिया, इनको विजरा बोलते हैं। विजरा को हम डब्बे में डाल के फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। तो वो लैब में उनकी टेस्टिंग होती है कि क्या खाया था ब्रेन में, क्या ब्रेन में कुछ ट्यूमर्स या फिर कुछ और तरह की बीमारी है या नहीं है, इंटेस्टाइनल कंटेंट क्या था, ये सब रीड करी जाती है। लिवर की हालत क्या थी, लंग्स की हालत क्या थी, ये सब रीड करी जाती है। ये होती है कि जब केस लंबे जाते हैं तो जब भी जरूरत पड़े तब वो रिपोर्ट पेश कर, रिपोर्ट स्पेशली जब क्रिमिनल केस है, वरना अगर हॉस्पिटल की डेथ है तो ये ऑन द स्पॉट वही डॉक्टर देख लेता है कि ठीक है भाई इसके लिवर डैमेज है, जहर खा, इंटेस्टाइन में से ही कंटेंट निकला है, जहर खा लिया है, खत्म। क्राइम केस है तो विजरा विजरा निकल के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलता है। बट ये जितने भी पोस्टमार्टम करते हैं सबके ऑर्गन्स निकाल देते हैं? निकाल के वापस डाल देते हैं। अच्छा, डाल देते ऑर्गन का एक हिस्सा लिया जाता है। अब जो इंटेस्टाइन है, अब पूरा इंटेस्टाइन को डब्बे में डाल के नहीं भेजा जाएगा। हाँ। इंटेस्टाइन का एक पर्टिकुलर हिस्सा। नहीं, मैं उस पर्पज से कह रहा हूँ कि उस ऑर्गन को रीयूज करना, किसी और के को डोनेट करना। डोनेट तो नहीं कहेंगे, वो तो पर्सन ही जा चुका है। जैसे कोई एक्सवाईजी बॉडी आ रही है, अब उसकी एक एक्सीडेंट लट से, अब चाहे घर वालों की मर्जी हो चाहे ना, पोस्टमार्टम तो होगा ही होगा। पोस्टमार्टम होगा, जो ऑर्गन होंगे अगर उसके ऑर्गन इंटैक्ट है
आई थिंक 24 आवर्स तक ऑर्गन हाँ, को maintain। इंटैक्ट किया, तो फिर वो निकाल लेते हैं उनको ऑर्गन्स को दूसरे किसी पर्सन को करने के लिए? नहीं, एज इट इज डाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट मैटर करता है। अगर उसने खुद करके नहीं गया है, या उसकी फैमिली कर सकती है? फैमिली से पूछा जाएगा, अपनी हाँ। फैमिली हाँ ना बोले तो नहीं। नहीं होगा। हाँ। तो जिनकी बॉडी डोनेट कर दी जाती है, हाँ। जैसे कई लोग कहते हैं जी भाई मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी मेडिकल हॉस्पिटल को डोनेट कर, हाँ। है ना? अब सारी की सारी बॉडी का तो यूज़ नहीं होगा, उसका टेस्ट मतलब वो करेंगे, ट्रेनिंग होगी डॉक्टर्स के सामने जो स्टूडेंट्स हैं, तो एक पॉइंट पे जाकर तो बॉडी यूजलेस हो ही जाएगी ना, कि अब इस बॉडी में कुछ करने जैसा कुछ रहा नहीं है उनको ट्रेनिंग कराने जैसा। तो फिर वो जो बॉडी बच जाती है, फिर उसका कर देते हैं संस्कार, या फिर कुछ उसको ऐसे डिस्पोज कर देते हैं? यार उसका मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, ये बाद का प्रोसेस है जो हमसे चली जाती है बाद ट्रेनिंग के लिए। हाँ। वहाँ क्या हो रहा है मैं वो नहीं बता सकता। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी पाकिस्तान के हॉस्पिटल की, नहीं। अरे उसकी छत पे कम से कम 200-250 बॉडीज वैसी पड़ी हुई थी खुले में। अच्छा। वो डॉक्टर्स आते थे, कोई अंग निकाल के ले जाते थे, वो कहते थे हमने क्या करना है, हम कहाँ पे रखेंगे ऐसी बॉडीज, ऊपर ही छत के ऊपर फेंक देते थे। यहाँ तक नौबत आई है, देख लो। हाँ, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो हमसे बॉडी जाने के बाद का प्रोसेस, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन हाँ किसी ने कंसेंट दिया हुआ है अगर, तो हम कम से कम पार्ट्स निकालने की कोशिश करें, जितना डेथ का रीज़न निकालने के लिए पता लगे, वहीं पार्ट निकाल के कटपुटा के पढ़ लिया, बंद कर दिया, बॉडी में डाल दिया, उसके बाद मैं ले जाओ। नहीं, शुरू में सपने तो आते होंगे कुछ अजीब से जब? नहीं आते थे। मेरी मम्मी डरी रहती थी, घर में आने के बाद वो बड़ी वैसे वाली गिन वाली व्यू से दिखती थी कि यार ना ले, ये कर ले, सही करते हैं। कपड़े वपड़े सब उधर ही रख तू, तो उस तरह का व्यू आता था। हाँ, लेकिन वो स्मेल जो है ना सुनील भाई, मैंने फील करीब एक हफ्ता मेरे दिमाग में चढ़ा रहता था। मेरे जब मैंने कहा था ना मेरे फ्रेंड के फादर की डेथ हुई थी, तो जो स्मेल कौन सी होती है, नॉर्मल डिसीज बॉडी की स्मेल नहीं, जब वो फ्रीज से निकालते हैं ना, वो इतनी मतलब गंदी नहीं, इतनी डिप्रेसिंग, जहाँ पे ना इंसान को डिप्रेशन हो जाती है, अजीब से तरीके की डिप्रेशन हो जाती है, सर्द स्मेल और अजीब से तरीके की। मैंने वो स्मेल ना दिमाग में चढ़ जाता था, चढ़ जाती है। हाँ, और मैं कहीं भी जाता था मुझे लगता था कि यार जैसे घिंसी आती थी, मतलब हर खाने में से हाँ, खाने की खुशबू का वो स्मेल ज्यादा आता स्मेल ज्यादा आती थी। हाँ, ये एक हफ्ता तक वो रहा था मेरे को। और जैसे ही मैं सड़ी हुई बॉडी देखता हूँ ना, सड़ी हुई बॉडी ना पर्पलिश सी बन जाती है विद टाइम, और वो ब्लैकिश बन जाती है। सड़ी हुई बॉडी देखते सबका ऐसे, अबे यार, मतलब या फिर फूली हुई बॉडी भी। ये बहुत मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि ना काफी लोगों को अजीब लगेगा, बट दिस इज व्हाट हैपेंस इनसाइड, कि हम लोग बिना ऐसे बॉडी मरने के बाद भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि यार सड़ी हुई बॉडी। अरे भाई जहाँ पे आती होगी, मतलब जिन रिलेटिव्स के बिल्कुल नए रिलेटिव्स हो गए, बाकी भी तो लोग को होती होगी ना, जैसे जिनकी मौत डूबने से होती है, तो कितनी उनकी बॉडी फुली हुई आती है, वो भी बड़ी अजीब है ना उनका, तो अजीब से शेप में। बड़े किस्से हैं इसके बारे में। वैसे बनता तो अलग पॉडकास्ट है, लेकिन हमारे चैनल का नीश नहीं है, फिर भी कभी किसी पॉडकास्ट में बाकी के भी कवर करेंगे जाते जाते। ये अच्छा टॉपिक है भाई, कभी हम कवर कर सकते हैं कि व्हाट गोज इनसाइड अ पोस्टमार्टम रूम। हाँ, वो भी अपने आप में हॉरर ही है, फ्रैंकली स्पीकिंग तो हॉरर ही है ना। बिल्कुल तो करेंगे डिस्कस, लेकिन एक पॉडकास्ट अपना भाई अपने पेंडिंग है, जो हमने कहा था कि डिस्कशन मोड वाला, उसको भी हम जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है, आपके सेशंस वगैरह हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीक करेंगे, मतलब पब्लिश कभी भी करेंगे, लेकिन उसका करेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब मेरे पास प्रूफ होगा कि हाँ ओके कर। वीडियो सैने भाई देखो बोली थी, अब मैं फिर आपको ब्लैकमेल क्या करूँगा, क्या करना हो तो मैं वायरल कर दूंगा। तो आई होप आज का किस्सा, या फिर कह सकते हैं कि पूरे का पूरा पॉडकास्ट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और जो लास्ट पार्ट था हॉरर तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग तो जरूर है, आप भी इसको मानेंगे। तो ख़त्म करते हैं आज का पॉडकास्ट, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले भाई 2 काम आपको करने हैं। पहला काम कि जो मानस भाई का चैनल है, आप में से कई व्यूअर्स हैं मानस भाई को जानते होंगे, तो मानस भाई का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।